ये वही है ना जो मैंने तुझसे कहा था? जी बिल्कुल, ये वही दवाइयाँ हैं जो आपने मुझे बनाने के लिए कही थी। बस अब आप देखते जाइए कैसे वो बुढ़िया बच्ची से पाकर और कैसे इस घर से निकलती है। यही चाहिए था मुझे, बस बस। इन दवाइयों का असर उसके दिमाग पर इस तरह उल्टा हो जाए कि पागल खाने के अलावा उसके पास कोई जगह नहीं बचे। यहाँ से जाएगी तभी मुझे इस घर में पत्नी का हक मिलेगा। ये क्या है? जी जी जी, ये दवाइयाँ हैं। जी हाँ, दवाइयाँ दुष्यंत ने बनाई है। आभा को विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दुष्यंत मेरी बहन को ठीक जरूर कर देगा, है ना दुष्यंत? हाँ फूफा जी, सच मानिए बहुत मुश्किलों से ये जड़ी बूटियां मिलती हैं जी। सालों लग जाते हैं, सालों। जंगल जंगल भटक भटक कर ये जड़ी बूटियां मिलती हैं। बहुत बहुत कीमती हैं ये दवाइयां, और यही सब दवाइयां मिलाकर मैंने ये खास दवाई तैयार की है प्रतिभा बुआ जी के लिए। बस आप देखते जाइए कैसे जल्दी ठीक हो जाती है प्रतिभा बुआ। हाँ बेटा, मेरी भी यही प्रार्थना है कि प्रतिभा जल्दी से ठीक हो जाए। जी हमारी भी यही प्रार्थना है। डॉक्टर, माँ। डॉक्टर, क्या लगता है आपको? मिसेस आबा, आप इन्हें लेकर बाहर जाइए, मैं करण से बात कर लेता हूँ। पर डॉक्टर, हमें भी। देखिए, पेशेंट के सामने ये बात करना ठीक नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज। ओके? चलो चलो चलो। मिस्टर करण, मैंने आपकी मदर की केस हिस्ट्री पढ़ी है और स्कैनिंग रिपोर्ट्स भी देख ली है, एंड आई थिंक माँ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मैं डॉक्टर के पास चलूंगी तो तुम मुझे गुब्बारे दिलाओगी, दिलाओ ना। माँ, बस एक बार करण आ जाए, उसके बाद हम आपको गुब्बारे जरूर दिलाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैंने देखा गुब्बारा वाला बाहर है। हाँ। टेक योर टाइम मिस्टर करण, आप अपने घर वालों से डिस्कशन कर लीजिए और फिर हमें फाइनल डिसीजन बताइए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके? जी, थैंक यू डॉक्टर। करण, अब क्या कहा डॉक्टर ने? बोलो 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 बोलो, क्या कहा डॉक्टर ने? सुई लगाएगा मुझे? मैं मर तो नहीं जाऊंगी? माँ, मुझे सुई नहीं लगानी है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने दूंगा नहीं ना? बताइए तो सही करण। बाद में बात करते हैं। अब चलो ना, गुब्बारे हाँ, लेते हैं बाहर। चलो चलो। चाचा जी, खुशखबरी है। खुशखबरी? जी, मैंने अभी डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा है कि संस्कार की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई है और आज के चेकअप के बाद वो उनके ऑपरेशन की डेट भी बता देंगे। अब संस्कार मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर, जरा ध्यान से जाना। जी। ईश्वर करे सब ठीक हो।
माँ हमें नाश्ता दे दीजिए, हमें काम पर जाना है। हाँ बेटा। प्रकाश बेटा, कैसे मिलेगा नाश्ता आज? रसोई की हालत देखिए, क्या करके रख दिया तुम्हारी नई नवेली ने। साफ करने में पूरा दिन निकल जाएगा। और वैसे भी बेटा, शादी के बाद अपनी माँ को नहीं कहते, बीवी से कहते नाश्ते के लिए। हाँ मामी जी, अभी उनसे किसी भी काम की उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हमने माँ से कह दिया। अच्छा, तुमसे तो बहुत उम्मीदें की जा सकती है ना। जैसे काम पे जाने की जल्दी तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का प्लेन उड़ाने जाना है तुम्हें। बहू, क्या तरीका है ये अपने पति से बात करने का? देखो बहू, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो छोटे बड़े काम को लेकर तुम्हारा भ्रम है, कभी यही भ्रम हमारा भी हुआ करता था। हम भी कुछ कामों को छोटा समझते थे, अपनी शान के खिलाफ समझते थे, लेकिन आज जाकर हमें ये बात समझ में आई है कि कोई भी काम जो मेहनत से किया जाए, पूरी ईमानदारी से किया जाए, वो छोटा नहीं होता है। और ये बात जितनी जल्दी तुम भी समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बाद में तुम्हें हमारी ही तरह पछताना पड़ जाए। देखिए अंकल, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए अंकल, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे पापा कहते हैं कि हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये आपका नजरिया है, मेरा नहीं। इनफैक्ट मेरा सोचना तो ये है कि अगर आपको इस बात की जरा सी भी समझ होती तो आप यूं ही घर पे ना बैठे रहते दूसरों के सहारे। कुछ काम करते हैं जैसे कि मेरे पापा करते हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं, और आप ये बात मुझे ही सिखा रहे हैं। ठाकुर साहब, मरीज को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, कड़वी मीठी दवाई पिलानी पड़ती है, सब ठीक हो जाएगा। संस्कार को ही देखिए, सानिया के प्यार ने कितना बदल दिया है उसको। और सानिया भी, वो भी तो इतने बड़े घर से आई है, फिर भी घुल मिल गई है ना हमारे परिवार में, हमारे प्यार के ही कारण ना। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रप्रभा, बेशक सानिया एक अमीर खानदान से थी, ऐशो आराम में पली बड़ी थी वो, लेकिन स्वभाव से सरल थी। ये अलग है, कनिका बहुत अलग है उससे। खैर, हम ये उम्मीद करते हैं चंद्रप्रभा कि आप अपने प्यार से उसे सरल, नम्र बनाने की कोशिश करें। चल।
ये आप क्या कर रही हैं? ये कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। अरे 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 क्या बात कर रही हो? इतनी अच्छी जगह को कह रही हो कपड़े सुखाने की जगह नहीं है? अरे कैसे? जरा देखो, सूरज की इतनी तेज धूप पड़ रही है, अभी देखना 15 मिनट में सूख जाएंगे। हाँ देखिए आप समझ नहीं रही हैं। अरे देखिए, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में बहुत नौकर हैं, किसी से भी कह दीजिए। अरे नहीं भैया, ये नौकर चाकर की ना हमको आदत नहीं है। चुटकी में सारा काम खुद ही कर लेते हैं। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। जब घर में नौकर चाकर हैं, तो उनका फायदा काहे ना उठाएं? हैं? ये बिल्कुल सही बात है जी। ये पकड़ो, ये छोड़ो, हटाओ। ये लो, ये पकड़ो और सुनो, जाके नौकर को दे दो। हाँ और सुनो, उसको कह देना बहुत तेजी से भूख लगी है, 3-4 पकवान बना के हमारे कमरे में भिजवा दे, ठीक है? ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था ना ये ड्रेस पहनने के लिए, तो मैंने अपने हिसाब से चेंज करके पहन ली। बहू के रहने का एक ढंग होता है बेटा। राइट आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप अपने ढंग से जियो और मुझे अपने ढंग से जीने दो। मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, आप मेरे रास्ते में मत आइए। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। आई एम रेडी। एक कमी रह गई है। तुम्हारे जीने का ढंग भले ही हमारे रहने के तरीके से ना मिलता हो, मगर हम बीच का कोई रास्ता निकाल ही लेंगे और तुम्हें सिखाएंगे ससुराल को कैसे अपनाया जाता है और कैसे अपने ही परिवार की तरह प्यार किया जाता है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन ये सब तुम अपनी मर्जी से करोगी, ये हमारा वादा है। अब हमें आज से ही अपना काम शुरू करना होगा। आप बेकार चिंता कर रही हैं बुआ जी। अरे इससे पहले वो डॉक्टर बत्रा प्रतिभा बुआ को ठीक करे, मैं ही उनके दिमाग को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे ना उन्हें ठीक करने का। बुआ जी को आप चिंता ना करें, बिल्कुल हो जाएगा। अब माँ को ऊपर ले जाओ, आप ऊपर चले जाइए। वीर भैया, वीर भैया, क्या बात है करण? भैया सबको बुला लीजिए नीचे, पापा, शैली भाभी, सबको। पापा, शैली भाभी, क्या हो बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? सब आ जाए तो बात करते हैं। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? तू ऐसे चुप क्यों है? मेरा दिल घबरा रहा है। बताना बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा डॉक्टर बत्रा ने बेटा? माँ को ब्रेन सर्जरी की जरूरत है पापा। डॉक्टर ने कहा है कि इसमें चांसेस है कि माँ ठीक भी हो सकती हैं और उनकी जान भी जा सकती है।
What are the chances of survival? 70 to 80%. लेकिन अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस, माँ की आंखें जा सकती हैं, या पता नहीं कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि वो मुंबई के बहुत बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर राव, उनसे ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन देयर इज नो गारंटी। नहीं नहीं, मेरी बहन की जिंदगी अगर दांव पे लगती है तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी जान को अगर इतना सा भी खतरा है तो मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। अरे मैं जिंदगी भर संभाल लूंगी उसे, सारी उम्र उसकी सेवा करूंगी, लेकिन और फिर दुश्मन भी तो है, जान लगा देगा उसके इलाज में। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसके बारे में सबकी राय लेना चाहता हूँ। फिर तुम्हारी क्या राय? शैली, बोलो। राय क्या जाननी है जी? बस ऑपरेशन नहीं कराना है। हाँ पापा, मुझे लगता है कि मासी एकदम ठीक कह रही हैं। मैं भी ऑपरेशन के फेवर में नहीं हूँ। पापा, मासी और शैली भाभी ठीक कह रहे हैं, नहीं कराना चाहिए ऑपरेशन। करण, तुम्हारी क्या राय? पापा, माँ जैसी भी है आज हमारे साथ है, और ये रिस्क बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑपरेशन अवॉइड कर सकते हैं। आबा बेटे, तुम्हारी क्या राय? इससे क्या पूछना जी, करण ने कह दिया है। एक मिनट यशोधरा, एक मिनट। मैं आभा की राय भी जानना चाहूंगा। बोलो बेटे, तुम्हारी क्या राय? बोलो। पापा, हम चाहते हैं ये ऑपरेशन हो।